राधे राधे दोस्तों, सभी भाई बहनों के लिए, सबके लिए। तो आप सभी वीडियो अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम अपनी दुकान पे आ चुके हैं। हमने अपनी दुकान लगा ली क्योंकि आज हमारे यहाँ रात से बारिश पड़ रही थी। पूरी रात और सुबह तक बारिश पड़ी है। मतलब ऐसे खुला है 12:30 बजे करीब खुला है। मौसम साफ़ हुआ है 12:30 बजे करीब। तो गाइस इतनी बारिश पड़ रही थी, इतनी बारिश पड़ी थी कि बहुत ज़्यादा। तो गाइस आज क्या काम हुआ था कि आज हम सभी लोग क्या कहते हैं, काम करके तो हम खाना बना के हम नहाने गए थे। तो आज हमारे टंकी में पानी ख़त्म हो गया। तो आज पानी ख़त्म हो गया। आज हमारा पूरा काम ऐसे ही पड़ा है। नहीं क्या कहते हैं, बर्तन धोए हमारे, नहीं क्या कहता है, झाड़ू पोंछा तो सुबह ही हो गया। जो खाने पीने के बर्तन थे वही रह गए थे दोस्तों। तो आज सुबह से पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अब पता नहीं कै दिनों तक नहीं आएगा। इतनी दिक्कत हो रही है, तो टेंशन हो गई है। पानी नहीं आ रहा है, अब कैसे करेंगे, कैसे गुजारा होगा बगैर पानी के, पता नहीं। हाँ तो अब के पहली बार हुआ है, हाँ पानी ख़त्म हो गया है, पता नहीं कै दिनों तक नहीं आएगा गाइस। तो इतनी टेंशन हो रही है कि बहुत ज़्यादा नहाने धोने के लिए परेशानी आएगी, लैट्रिन बाथरूम करने के लिए। तो गाइस बार बार वहाँ से पानी भर के ला रहे हैं बाइक पे। तो बाइक पे पानी ले के आ रहे हैं, घर पे भी ऊपर तीसरी मंजिल पे दे रहे हैं भर भर के। और यहाँ दुकान के लिए भी ज़्यादा पानी चाहिए था। घर पे भी पानी बहुत चाहिए रहा है नहाने धोने के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए। तो गाइस इतने परेशान हो गए हैं आज हम, क्योंकि आज पानी नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बगैर पानी के इतनी परेशानी आ रही है कि कुछ कहने का नहीं। हम पता नहीं कै दिनों तक पानी नहीं आएगा। ये तो बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है, कैसे होगी बगैर पानी के। तो कुछ भी नहीं, नहाने धोने में एक दिन नहीं नहाओ तो मुझे तो अजीब सा लगता है। नहीं नहाए एक दिन तो गाय क्या कहता है, चलो कपड़े तो कोई बात नहीं है, दूसरे तीसरे दिन धो लेंगे हम, पर बगैर नहाए तो हम पे रहा नहीं जाता है गाय। इतनी दिक्कत हो रही है बगैर पानी के। अब बार बार पानी ले के आ रहे हैं बाइक पे भी, वो भी सुबह से परेशान हो गए पानी लाते लाते। सब चिल्ला रहे थे ना, कह रहे थे कि क्या कहते हैं, पानी पता नहीं कै दिन तक ना आए, तो थोड़ा खर्च करना पानी इसी वजह से। तो गाइस पहले हम पूजा कर लेते हैं। तो आज दोस्तों पानी हमारे बाल्टियों में भर भर के लेके आ रहे हैं बाइक से। और इतने परेशान हो रहे हैं पानी के लिए कि बहुत ज़्यादा, क्या करें। अब कहाँ जा रहे हो? बैठी थी सुबह कपड़े धोने के लिए, जब टंकी में पानी ख़त्म हो गया। और फिर मैंने कि मम्मी घर पे पानी नहीं आ रहा। फिर मम्मी ने एक कैन पानी था तो वो ही दिया था मुझे नहाने के लिए गाइज। और इतनी परेशानी आ रही है कि पानी ले के आ रहे हैं। तो फिर कपड़े भरने के लिए, वो कपड़े निकालने के लिए पानी लेके आए थे। 2-3 कैन लेके आए थे बाइक पे ही। तो फिर
दूसरी जगह से पानी लेके आए थे बाइक पे ही, फिर ऊपर तीसरी मंजिल पे फिर पहुंचाया और फिर यहाँ दुकान के लिए लेके आए। तो गाइस इतनी परेशानी हो गई है आज पानी के लिए। तो शहर में तो यही दिक्कत होती है, गांव में तो इतना सारा पानी वेस्ट होता है। पानी वेस्ट करना नहीं चाहिए, पानी करना चाहिए हिसाब से खर्च करना चाहिए। तो गाइस गांव में तो इतना वेस्ट होता है पानी, पर शहर में इतना वेस्ट नहीं करने देते पानी। जब भी हिसाब से खर्च करने देते हैं, एक एक पानी का हिसाब लगा लेते हैं यहाँ शहर में दोस्तों। तो गाइस इतनी दिक्कत हो रही है पानी के लिए बहुत ज़्यादा। तो मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि गाइस पानी ज़्यादा वेस्ट मत करो, देखो हिसाब से पानी खर्च करो, क्योंकि ये दुनिया पानी से ही जीती है और बगैर पानी के देखो कुछ भी नहीं है। तो गाइस हम आप सभी से कहते हैं इतना पानी ज़्यादा खर्च मत करो, थोड़ा ही खर्च करो पानी। तो गाइस हम आज इतने परेशान हो गए हैं कि आज हमें ही पता है पानी के लिए इतनी परेशानी आ चुकी है हमें। तो गाइस यहाँ एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो गई है, इतनी दिक्कत हो गई है कि कुछ कहने का नहीं दोस्तों। तो आज खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए इतनी परेशानी आ रही है कि बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब देखो क्या होगा, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से कहते हैं देखो पानी ज़्यादा वेस्ट मत करो, हिसाब से खर्च करो। देखो यूपी में भी और देखो यहाँ पे भी, तमिलनाडु में भी, आंध्रा में भी, सभी लोगों से मैं आपसे कहती हूँ देखो पानी हिसाब से खर्च करा करो, ज़्यादा पानी वेस्ट मत करा करो, क्योंकि हमें पता है आज हमें इतनी परेशानी हो रही है बगैर पानी के कुछ कहने का नहीं। तो आज हमारे हस्बैंड क्योंकि पानी बाइक पे लेके आ रहे हैं नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो आपको तो पता है कि घर का काम कितना होता है और देखो पानी से सब कुछ होता है, नहाना धोना, कपड़ा धोना और देखो खाना पीना बनाना, तो सब काम झाड़ू पोंछा सब पानी से ही होते हैं। तो गाइस मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ विनती करके क्या देखो दोस्तों ज़्यादा पानी वेस्ट मत करो, हिसाब से पानी खर्च करना, क्योंकि हमें इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा आज। तो आज इतनी परेशानी हो रही है कि आज कुछ कहने का नहीं। तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे होगी। चलो आपको तो पता है हिसाब से पानी खर्च करो, ज़्यादा पानी वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। देखो लाओ वो नहीं तो करा दो, डाल देंगे पैसा पहले। थोड़ी सी रख जाए, थोड़ी है ना, आज भूजी ना है। मना कर रहा हूँ मकान वाला ना कह रहा 4 दिन तक पानी ना आवे तो कैसे होएगी बगैर पानी के। तो गाइस आज मकान वाला मना कर रहा था कि 4 दिन तक पानी नहीं आएगा, कुछ दिक्कत हो गई है तो इसी वजह से।
सवेरे को फिर कैसे होएगी बगैर पानी के? लैट्रिन बाथरूम के लिए तो दोस्तों न कह रहे हैं आप पानी लेके आना। बताओ अब हम दूसरी सिटी में पानी लेने जाएं या नहीं, आप कमेंट करके बताना। तो इतनी दोस्तों इतनी पानी के लिए परेशानी हो गई है कि कुछ कहने का नहीं। अब क्या करें कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। सब काम तो पानी से ही होते हैं। आज हमारे सुबह से बर्तन और पड़े धुलने को, पूरा ही काम पड़ा है। मतलब वो तो शुक्र मनाओ कि क्या कहते हैं, नहाने को है तो घर पे आज बैठी है, वरना तो मैं बाथरूम में ही बैठी रही शाम तक। तो गाइस हम आप सभी लोगों से कहते हैं देखो ज़्यादा पानी वेस्ट मत करना, क्योंकि हिसाब से पानी खर्च करना। तो शहरों में एक एक बूंद पानी को तरस जाते हैं और गांव में तो इतने सारे लोग क्योंकि पानी इतना वेस्ट करते हैं कि कुछ कहने का नहीं। तो गाइस देखो इससे जीव जंतु लोग सारे लोग जीते हैं पानी से ही। तो आज हमें ही पता है बगैर पानी के हम कैसे कर रहे हैं। एक एक बूंद पानी बड़ी कीमती दिखाई दे रहा है, सोने के सोने की बराबर दिखाई दे रहा है आज पानी हमें। जितना सोना महंगा है ना, उतना ही आज मुझे ये लग रहा है कि आज पानी महंगा हो गया। तो गाइस आप से कह रहे हैं हम आगे ऐसे ही दे दो पिन्नी के काऊ में रखूँ। டைம் ஆகும். எவ்வளோ நேரம் இது சொல்லு. இது போனி பண்ணிட்டு போ. போனி பண்ணுற கூடியா எவ்வளோ தந்துடுறான் அது அது எடுத்து கூட நெய் பூரியா தயிர் பொரி ஒன்று வேணும். இப்போ இது வந்து எவ்வளோ 30 60 அது அது 30 தயிர் பொரி 30. அதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ண ஒரே செகண்ட் வரும் புத்து வந்துடுறியா கரண்ட்டு சீக்கிரம் போனி ஆயிடுச்சு ஆகல. இதுதான் போனி மற்ற யாருக்கெல்லாம் இப்போ ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஃபுல்லாக போயிட்டு வச்சுட்டு போ. कैसे उधारी लेगा? गाइस आपको पानी पूरी खाना है तो आप आ सकते हो। यहाँ की इतनी टेस्टी पानी पूरी है, एक बार नहीं बार बार मांगोगे।
पानी आ जाए एक बार, भगवान से दुआ मना रही हूँ मैं, भगवान पानी आ जाए, फिर बड़ा ड्राम है तो उसे भर के रख लूँगी मैं। तो गाइस क्या करें, पानी बड़ा ड्राम भर के रखना पड़ेगा हमें। आज इतनी दिक्कत हो रही है पानी के लिए बहुत ज़्यादा। खाओ ना। तो गाइस मैं बना रही हूँ दही पूरी। चाकू ना लाए का? बड़ो आगे प्याज में। हाँ तो है ना। अरे पल्लम को बड़ो है प्याज में। मतलब तुम ये पागल बनावत रहते हो। तो गाइस इनके कस्टमर आ गए, ये अपनी दुकान पर गए। तो दोस्तों कल इनका बिल्कुल काम नहीं हुआ, इतना दिमाग ख़राब। कल हमारी भी दुकान नहीं चली बिल्कुल भी, हमारा पूरा सामान बिगड़ गया। तो गाइस हमारा पूरा सामान बिगड़ गया कल, और कल इनका भी काम नहीं हुआ। तो गाइस जितनी टेंशन हो रही थी, कल सामान हमारा बच जाता है, हमारा दिमाग ख़राब होता है। तो दोस्तों कल क्योंकि कोई रोड पे मतलब कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि और पता नहीं भगवान जन क्या हो गया, कल तो पूरे ही काम कुछ भी नहीं बिका। हमारे सारे मोमोज बिगड़ गए थे कल, और एक प्लेट बिके थे बस, और सारे नोई के नोई बच रहे थे। तो गाइस देखो भगवान से दुआ करो हमारी दुकान चले खूब, और हमारी दुकान किसी दिन तो सही चलती है और किसी दिन बिल्कुल बंद हो जाती है, किसी दिन हमारा सामान बिगड़ जाता है। तो गाइस इतनी टेंशन होती है हमें कि बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब होता है। और इनका भी काम नहीं कल हुआ था हमारा, मतलब हमारी इस दुकान का 2 दिनों से सामान बिगड़ रहा था। कल भी बिगड़ गया, परसों भी बिगड़ गया। परसों तो ये था थोड़ा सा ही बचा था, और कल तो ये पूरा ही सामान बच गया हमारा दुकान का। कस्टमर आए नहीं थे, 1-2 कस्टमर आए थे। तो गाइस हमारे मोमोज बिगड़ गए थे कल, चाउमीन बिगड़ गई थी बहुत सारी हमारी। तो एक पैकेट पूरा चाउमीन का बिगड़ गया, और हमारे मोमोज बिगड़ गए थे। तो फिर हमने गाय के लिए डाल दिए थे। तो गाइस हमारा इतना दिमाग टेंशन में हो गया कि बहुत ज़्यादा हमें इतनी टेंशन होने लगी, क्योंकि हमारा सामान मोल का आता है और फिर हमारा सामान बिगड़ता है, बिकता नहीं है, तो हमें टेंशन हो जाती है। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमारा सामान बिक जाए तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती, और जो हमारा सामान बिगड़ जाता है तो गाइस हमें इतनी टेंशन होती है कि बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हमें इतनी टेंशन हो गई थी क्योंकि हमारा पूरा सामान बच गया था। तो गाइस हमें इतनी टेंशन हो रही थी कि क्या पता नहीं क्या हो गया है, हमारा नसीब शायद मत हमारा नसीब ख़राब है दी का, जब क्या पता नहीं। तो गाइस काम नहीं चल रहा था 2 दिनों से, इतनी टेंशन होने लगी बहुत ज़्यादा। फिर मकान का किराया आ गया था देने के लिए, और काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और आज भी कोई कस्टमर नहीं आ रहा है।
4 बज चुके, क्योंकि 3 बजे करीब दुकान लगाई थी हमने। तो गाइज हमने 3 बजे करीब दुकान लगाई थी, 4 बज चुके हैं। तो गाइज अभी हमारा सामान, अभी हमारी मतलब बोनी भी नहीं हुई है। तो गाइज इतना दिमाग टेंशन में रहता है हमारा, बहुत ज़्यादा सामान हमारा बिक जाता है तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती, और जो हमारा सामान बच जाता है तो हमें बहुत टेंशन होती है दोस्तों। अब देखो शहर में तो तुम जानते ही हो आप कि क्या कहते, शहर में तो देखो कैसे गुजारा करते हैं। गांव में तो जो है कि खेती बाड़ी का बच जाता है, उसे खा लो घर में बैठ के, और अपना खुद का घर होता है गांव में तो। और शहर में तो देखो किराए भी देना पड़ता है, और फिर बाहर का ही पूरा सामान मूल का ही होता है, मतलब आटा वगैरह जो भी है। तो गाइस हमें इतनी टेंशन हो रही है कि बहुत ज़्यादा, और इनका भी काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। सुबह से आज इनकी बोनी भी नहीं हुई है बिल्कुल भी, सीट कवर की बिल्कुल बोनी नहीं हुई इनकी सीट कवर की दोस्तों। तो अब आप ही बताइए गाइज, अब हम क्या करें, कैसे करें अपना गुजारा मतलब। तो आप भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हो, क्योंकि गाइज लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो प्लीज़। तो दोस्तों आप ही बताओ हम कैसे करें, क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बताओ, मेहनत करने में तो हम कोई कसर छोड़ रहे नहीं हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब भी हमसे इतना भगवान गुस्सा हो गया है, नाराज़ है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है। काम हम दोनों का ही ऐसा ही चल रहा है हल्का, क्या बहुत ज़्यादा इतनी टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप ही बताइए क्या करें क्या नहीं। तो दोस्तों देखो, भगवान से दुआ करो हमारी दोनों दुकान चलें खूब। तो गाइस इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। हमारी बेटी स्कूल गई है, 4:30 बजे करीब आएगी स्कूल से। सुबह को 8 बजे जाती है वो, 8:30 बजे करीब जाती है, शाम को 4:30 बजे करीब आती है हमारी बेटी स्कूल से, डिम्पल। तो गाइस आपको मैं बता दूं, तो देखो आपको मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया है, क्योंकि मेरा नाम है भावना और हम यूपी के रहने वाले हैं, और ज़िला अलीगढ़ के। तो गाइस हम यहाँ तमिलनाडु में रहते हैं, क्योंकि हम दोनों काम करते हैं यहाँ, हस्बैंड वाइफ। तो गाइस आपको तो पता है, देखो बगैर करे कुछ भी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं हम दोनों के दोनों। और जब भी परदेश में पड़े देखो काम कर रहे हैं, जब भी इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों नेक आप हम पे भी थोड़ा वो कर लिया करो, तरस खा लिया करो मतलब, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हो प्लीज़, तो कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि इतनी परेशानी हो रही है। तो गाइस सुबह से आज उनकी दुकान की कोई बोनी नहीं हुई थी, तो मैं आपको बता रही हूँ, अभी एक कस्टमर आया है उनकी दुकान पे, अब सुबह से उनकी दुकान की अब बोनी हो रही है एक सीट कवर की। तो अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, कैसे करें, 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं इनकी दुकान की बोनी नहीं होती है, और हमारी दुकान भी ऐसे ही चल रही है हल्की। तो गाइस पूरा सामान इसका भी बच जाता है, और उनकी भी दुकान की बोनी नहीं होती है, 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं दोस्तों। तो देखो ने थोड़ी हमारी मदद करो, सपोर्ट करो हमें प्लीज़। तो देखो आप सभी देखो हम पे आशीर्वाद अपना बनाए रखना। तो देखो थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करो प्लीज़ गाइस, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो आपको दिखाती हूँ मैं, देखो पूरा सामान हमारा यूँ के यूँ ही रखा है हमारी दुकान का।
तो गाइस ये आज हमने इसी वजह से थोड़े मोमोज बनाए थे। आपको दिख रहे होंगे, खाली सिर्फ 2 खाने हैं हमारे मोमोज के, और नहीं मैं 3 खाने बनाती हूँ भर के। तो गाइस क्योंकि आज मैंने इसी वजह से 2 ही खाने बनाए थे, क्योंकि 2 दिनों से इतना सामान बिगड़ रहा है हमारी दुकान का, तो बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैंने गाइस सिर्फ इसी 2 में ही बनाए थे, सिर्फ 2-2 प्लेट बनाए मोमोज, ज़्यादा नहीं बनाए थे गाइस। तो गाइस आप ही बताइए कि बताओ कैसे हमारा गुजारा होगा, आप हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। और देखो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। और नहीं तो हमारे 3 खाने हैं मोमोज के। तो हमारी जब शुरू में दुकान खुली थी, जब हमारी सही चली थी, तो गाइस हमारे 3 मोमोज के वो भर के। तो गाइस हमारी डिम्पल आ चुकी है, हम अपनी डिम्पल को लेने जा रहे हैं। आज उनकी जल्दी छुट्टी हो गई है, 4 बजे ही आ चुकी हैं। तो गाइस जब तो हमारी दुकान पे ही छोड़ देते आज बस वाले, क्योंकि आज रोड पे ही उतार दिया, क्योंकि आज हमारी दुकान पे नहीं आई थी। तो गाइस हमारी बेटी आ चुकी है, क्योंकि आज इसकी जल्दी छुट्टी हो गई है, नहीं वैसे 4:30 बजे छुट्टी होती थी इसकी। तो दोस्तों क्योंकि आज उधर उतार दी है पीछे हमारी बेटी स्कूल, और नहीं तो हमारी दुकान पे ही छोड़ देती है बस, क्योंकि गाइस तो आज इनकी पता नहीं क्यों जल्दी छुट्टी हो गई। क्यों जल्दी छुट्टी हो गई बेटी आपकी? आज ना स्कूल में ना मेरे से तो गाइस हमारे डिम्पल शनिवार को ड्रेस पहन के नहीं जाती है, क्योंकि इसी वजह से पहन के नहीं जाती है शनिवार को ड्रेस। कोई बच्चा यहाँ पे पहन के नहीं जाता है, और इनकी शनिवार को ऐसी ड्रेस पहन के जाती हैं ये, और आपने देखा होगा इनको वीडियो में। तो गाइस आपने इनको देखा होगा, नहीं वैसे ही अपनी ड्रेस पहन के जाती हैं, क्योंकि शनिवार को नहीं पहन के जाती हैं ड्रेस, क्योंकि शनिवार को इसी वजह से नहीं पहन के जाती, इनकी मिस ने मना कर रखा है शनिवार को आप कोई भी बच्चे ड्रेस पहन के नहीं आएंगे। तो इसी वजह से ये शनिवार को नहीं पहन के जाती। शनिवार को और एक शुक्रवार को इनकी दूसरी ड्रेस है, क्योंकि है ये ऐसे ही कलर की, तो ये उसे पहन के जाती हैं शुक्रवार को। तो गाइस ये शुक्रवार को दूसरी पहन के जाती हैं, और संडे को तो इनकी छुट्टी रहती है। तो और वैसे सब दिन वैसी पहन के जाती हैं ये अपनी ड्रेस स्कूल की, और शुक्रवार को और एक शनिवार को। तो गाइस ये ऐसे ही जाती हैं सादा सैंपल में, मतलब खाली घर की ड्रेस पहन के, जैसे रोज़ में पहनते हैं घर पे, ऐसे ही शनिवार को शुक्रवार को ऐसी ड्रेस पहन के जाती हैं। और संडे को तो घर पर रहती है, सॉरी बार संडे निकल आती है। तो गाइस और सब दिन वैसी पहन के जाती हैं, सिर्फ 2 दिन ये ऐसे ही सादा कपड़ों में जाती हैं। तो गाइस हमारी बेटी स्कूल से आज क्यों छुट्टी हो गई थी आपकी इतनी जल्दी? वैसे तो आपकी 4:30 बजे होती है। जल्दी छुट्टी हो गई। बहुत खुश थी। क्यों?
क्यों, ऐसा क्या मिल गया? कुछ नहीं, कल मैंने उनको पेड़ दिया होगा जाए मारे। पेड़ बना के दिया था। हाँ। तो गाइस हमारी बेटी ने, इसकी 10 दिन की छुट्टी पड़ गई थी तो इसके स्कूल की, तो इन्होंने एक पेड़ गुलदस्ता बनाया था। इन्होंने, हमारी बेटी ने, आपको मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि ये स्कूल में ले गई थी, सॉरी, और किसी दिन और दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये हमारी बेटी गुलदस्ता लेके गई थी घर पर बनाकर। तो गाइस इनकी आज मिस इतनी खुश थी, बोल रही है हमारी बेटी कि आज हमारी मिस इतनी खुश थी हमारे वो देख के गुलदस्ता, क्योंकि पेड़ बनाया था इन्होंने, हमारी बेटी ने। तो गाइस हमारी बेटी के लिए तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिया करो प्लीज़। तो गाइस हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, क्योंकि आज इनकी मिस इतनी खुश थी तो आज सभी बच्चों की छुट्टी जल्दी कर दी है, क्योंकि इसी मारे सब अपने अपने वो बना के ले गए थे कल की, संडे की। नहीं, देखो आज मैं स्कूल से आ गई हूँ और कल स्कूल जाऊंगा तो कल की तो छुट्टी है। कल की छुट्टी है संडे की। तो गाइस हाँ, तो गाइस ये इनका ये पेड़ बना के लेके गई थी, इनकी मिस ने पहले ही बोल दिया था आपको डिम्पल पेड़ बना के लेके आना है। तो ये घर पे बोल रही थी, नहीं लाई है मम्मा। कोई बच्चा नहीं लेके आया? नहीं, आप ही लेके गए थे। हाँ, फिर मिस ने मुझे थैंक यू बोला। तो इनकी मिस ने इसके लिए थैंक यू बोला। ये बोल रहा है सारे बच्चे ना कलर पेपर में ड्राइंग बना के स्कूल ले गए। अच्छा। हाँ। तो गाइस हमारी बेटी कह रही है सारे बच्चे ड्राइंग बना के लेके गए थे, हमारी बेटी भी ड्राइंग बना के लेके गई थी। तो मैं ड्राइंग बना के नहीं लगी, मैं तो पेड़ ले गया। पेड़? हाँ। तो गाइस हमारी बेटी कह रही है हम पेड़ लेके गए थे। तो ये अपनी मिस के लिए पेड़ दे के आई थी गुलदस्ता बना के। मेरी मिस के लिए बनाया मैंने। अपनी मिस के लिए बनाया था? अच्छा। तो आपको क्या बोला मिस ने? थैंक यू। थैंक यू बोला। अच्छा। तो फिर आपने क्या कहा था? वेलकम मैम। तो हमारी बेटी कह रही है मिस ने मुझे थैंक यू बोला था, मैंने बोला था यू वेलकम मैम। तो आपकी मिस को अच्छा लगा था ना? हाँ। अच्छा। तो फिर कल भी कुछ थी, कल तो हमें बाहर बिठाया, वो आ गई, मिस आ गई, तब भी हमें बाहर बिठाया। फिर उनके पास चाबी आ गई थी ना, तब मैं क्लास में बिठाया सारे बच्चों को। अच्छा। तो गाइस हमारी बेटी कह रही है मुझे अपने पास बिठाया था और सारे बच्चे अपने पास रहे। फिर दुकान स्कूल की ना चाबी नहीं है, पर मेरी मैम के पास, इसलिए उनके पास चाबी आ गई तो हम अंदर चले गए। अच्छा। अब भूल जाती है, बार बार भूल जाती हो, सॉरी, क्योंकि समझ में नहीं आती है ना आपकी कोई बात, तो कि समझ में नहीं आती है ना हमारे। तो गाइस हमारी बेटी तमिल तेलुगु इस पर कितनी आती है बोलना। हमारी बेटी सीधी तेलुगु में ही सीधे डायरेक्ट बात करती है अपने स्कूल में। इसे यहाँ पे तेलुगु तमिल ज़्यादा ही जानते हैं, क्योंकि और इंग्लिश पढ़ाते हैं, तमिल तेलुगु हिंदी तो यहाँ पे मतलब है ही नहीं है। मम्मी देखा मैं बस में ना कुछ काला है, और एक दीदी है उस वाली सीट पे बैठी हूँ। तब है मेरा थोड़ा था ना, वो सब मेरे हाथ में ला के नीचे गिरा दिया। तो गाइस यहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमिल तेलुगु ज़्यादा जानते हैं। तो दोस्तों, और हमें यूपी के रहने वाले हैं, तो क्योंकि अलीगढ़ के मतलब, तो हमें इतनी मुझे तमिल तेलुगु आती नहीं है, क्योंकि आती है हाँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आती है, क्योंकि समझ जाती हूँ, दुकान पे रहती हूँ। तो क्योंकि इसके डैडी के साथ मैं रही हूँ दुकान पे, तो अब समझ जाती हूँ, क्योंकि मैंने 2 दुकान खोली थी।
तो गाइज मैंने आपको बताया था एक रोटी सब्जी की खोली थी गाइज, और क्या कहते हैं मैंने चाय की खोली थी। तो गाइज क्या कहते हैं जब से मैं समझने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाती है मेरे तमिल तेलुगु, पर क्योंकि ज़्यादा नहीं आती, हल्की हल्की आ जाती है। पानी पूरी ఎంత 20 रुपीज़ पार्सल, पार्सल 30 ఇది ఇవ్వు ఏయ్ గమ్ము అమ్మ అది లేకుడురా పప్పులో వేసి मसाला पूरी पानी మసాలా పూరి ఎంత मसाला पूरी पार्सल सब पार्सल आपको पार्सल चाहिए या पार्सल चाहिए ना? వైట్ కవర్ లేదా लाइट नहीं है इसका। ఒకటి ఎంత ఉండాలి ఒకటి బాగా అప్పుడప్పుడు